और संजौली मस्जिद विवाद के मामले में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोएब जमाई की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संजौली मस्जिद में जाने पर स्थानीय लोगों को भी पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में बाहरी राज्य से एआईएमआईएम का नेता मस्जिद में जाकर वीडियोग्राफी आखिर कैसे कर सकता है। एआईएमआईएम नेता लोगों की भावनाओं को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में तुरंत इस शख्स की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उस मस्जिद में जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करता है और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। जो वहाँ नज़दीक रहते थे, वो जो लोग वहाँ उसके अंदर रहते थे, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और जिस तरह से बयान दे करके उनने माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जानकारी मिली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एफआईआर तक बात नहीं रहनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उनने बहुत शांति प्रिय प्रदेश में आकर के इस प्रकार के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। वहीं जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें की थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब मंत्री पद जाता हुआ देखकर मामले में वो चुप्पी साधे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू करने की बात कही है, तो उन्हें भी उस पर कायम रहना चाहिए। हालांकि हिमाचल में पहले से ही स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है, जिसे कांग्रेस सरकार ने आने के बाद बंद कर दिया था और इसके बाद आज हालात ऐसे बने हैं। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। जयराम ठाकुर ने गारंटियों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 1500 रुपये, 1 लाख नौकरियां, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी। वो सब देना तो दूर, उल्टा लोगों से छीनना शुरू कर दिया है। पूरे देश में कांग्रेस की गारंटियों की पोल खुल गई है और सुक्खू तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने गारंटी दी ही नहीं और लोग कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने झूठी गारंटियों वाले भाषण दिए थे। सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपये देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है, बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। कैसी कैसी गारंटियां दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है, जिनने दी है उनसे पूछो। और हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आए थे शिमला, आराम करके चले गए,